Hello, dear students. Today we will discuss the solutions of chapter The Way the World Looks, class 4th Maths. First question is draw how the fan looks from above and from below. आपको एक फ़ैन ड्रॉ करना है कि जब आप फ़ैन को ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है और जब नीचे बिलो से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। दोनों सिचुएशन में आपको फ़ैन ड्रॉ करना है फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम बिलो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। आपको ये इमेजिन करना है कि आप जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं वो अगर आप ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। ट्राई टू ड्रॉ एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज़ एट्सेट्रा। और आपके क्लासरूम में जो जो चीज़ें होती हैं, बेंच, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, उन सबको आपको मार्क करना है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शू फ्रॉम साइड, टॉप एंड फ्रंट। आपको किसी भी शू की, जूते की पिक्चर ड्रॉ करनी है। साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ये आपको ड्रॉ करने हैं जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end। आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, जब आप पिक्चर को फ्रंट साइड से देखते हैं तो पिक्चर काफ़ी बड़ी दिखाई देती है, वाइड, जबकि बिल्कुल दूर से दूसरे छोर पे आप देखते हैं तो वो बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? वी नो थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अलग अलग दूरी से देखते हैं तो हमें वो छोटी बड़ी दिखाई देती है। अगर हम उसको पास से देखते हैं, कम दूरी से, तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। लेकिन वहीं अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो सेम थिंग हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। इन द फर्स्ट पिक्चर वन एंड ऑफ रेलवे ट्रैक इज लुकिंग वाइड एंड बिग, whereas the other end is looking narrow. This is because both the tracks are being observed from different distances। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों ट्रैक को अलग अलग दूरी से देख रहे हैं। In the second picture we can able to see the rows of candle wide from one end and narrow from the other end because of same reason। क्योंकि जो कैंडल का फ्रंट है वो हम कम दूरी से देख रहे हैं, जबकि जो दूसरा एंड है वो हम काफ़ी डिस्टेंस से देख रहे हैं, इसलिए वो हमें पास दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक लाइन में मिलती हुई। मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। दिस इज़ ए टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल इन ए योगा पोज। जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं वो योगा करती हुई लड़की का एक पोज है और नीचे 4 डिफरेंट पोज दिए गए हैं सेम गर्ल के। आपको जो फर्स्ट पोज है पिक्चर में उसको मैच करना है करेक्ट। चारों में से कौन सा सही है? चारों में केवल एक पोज सही है जिसको आपको मैच करना है। The girl is seen stretching her right arm in the yoga pose, so the first photo matches with that yoga pose. Hence the first photo is the correct match। तो जो फर्स्ट फोटो है हमारा वो करेक्ट मैच है योगा पोज का। There are two different views of the same bowls, in which photo are the bowls upside down। यहाँ पे 2 फोटोज़ दी गई हैं। फर्स्ट में जो अपसाइड है वो अप है, सेकंड में अपसाइड डाउन है। तो जो हमारा आंसर है, इन द सेकंड फोटो द बाउल्स आर अपसाइड डाउन। सेकंड फोटो में जो बाउल्स हैं अपसाइड डाउन हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ ए पाइप एंड ए फनल। 4 पिक्चर्स दी गई हैं, आपको पाइप का साइड व्यू और टॉप व्यू मैच करना है और फनल का साइड व्यू और टॉप व्यू मैच करना है। यहाँ पे मैच करके दिया गया है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पाइप का साइड व्यू और टॉप व्यू, और ऐसे ही फनल का साइड व्यू एंड टॉप व्यू।
लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसको ध्यान से देखना है और पिक्चर को देख के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पिक्चर में 4 गेट दिए गए हैं, A, B, C एंड D। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, A, B, C और D। स्वीट शॉप के सबसे पास कौन सा गेट है? गेट A इज़ द नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। गेट A स्वीट शॉप से सबसे पास है। सो हमारा आंसर आएगा गेट A। विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? गेट C इज़ द नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। गेट C गप्पू के घर से सबसे पास है। If you enter from gate B, the green bench will be to your left, right और front। अगर आप गेट B से एंटर करते हैं तो जो ग्रीन बेंच है वो आपके लेफ़्ट में होगा, राइट में होगा या फ्रंट में होगा। अगर हम गेट B से एंटर करते हैं तो ग्रीन बेंच हमारे लेफ़्ट साइड होगा। सो आंसर इज़ लेफ़्ट। When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? जब सुहासिनी पार्क में एंटर करती हैं तो जो फ्लावर बेड है वो उनके राइट में है। तो आपको बताना है कि वो किस गेट से उन्होंने पार्क में एंटर किया। सुहासिनी ने जो गेट D है उससे पार्क में एंटर किया और जब वो पार्क में गेट D से एंटर करती हैं तो फ्लावर बेड उनके राइट साइड में है। सो हमारा आंसर है गेट D। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट C? अगर आप गेट C से एंटर करते हैं तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे पास आपके क्या होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच और सीसो। अगर हम गेट C से एंटर करते हैं तो हमारे सबसे पास सबसे नियर सीसो होगा। सो हमारा आंसर है D, सीसो। Ismail's home. On the phone, Ismail told Srijata the route to his house from her house. The route map is shown here. इस्माइल ने श्रीजाता को फ़ोन पे उनके घर से अपने घर तक का रास्ता बताया। रूट मैप आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। क्या इस्माइल ने श्रीजाता को सही रूट बताया? देखते हैं। दिस इज़ व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, देन टेक ए लेफ्ट टर्न, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक ए राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, go straight and then take the first right turn. After about 100 meters you will see a big park. When you cross the park you will come to a side lane. My house is the first house in that lane. First question, did Ismail go wrong somewhere? Can you correct him? क्या इस्माइल ने रास्ता कहीं पे गलत बताया या सही बताया? अगर गलत बताया तो क्या आप इस्माइल को ठीक कर सकते हैं? यस, इस्माइल वेंट रॉन्ग व्हेन ही टोल्ड टू टेक राइट टर्न टू श्रीजाता आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। इस्माइल ने गलत कब बताया? जब उन्होंने श्रीजाता को राइट टर्न लेने के लिए बोला। ब्रिज क्रॉस करने के बाद वहाँ पे उनको लेफ़्ट टर्न लेना था। शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ़ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। अगर श्रीजाता इस्माइल का बताया हुआ रूट लेके जाती हैं तो वो कहाँ पे पहुँचेंगी? श्रीजाता वुड रीच अपोजिट टू इस्माइल्स हाउस इफ़ शी टेक्स द रूट टोल्ड बाय इस्माइल। श्रीजाता इस्माइल के घर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अगर वो इस्माइल का बताया हुआ रूट पे जाती हैं तो। नेक्स्ट, राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाताज हाउस। आपको इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर तक की डायरेक्शन लिखनी है। कैसे जाएंगे? आंसर, फ्रॉम इस्माइल हाउस टेक फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट, टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, take the second right turn, that is from milk booth, go straight about 100 meters,
you will find the red colored house of Srijata. So these are the directions from Ismail house to Srijata's house. Next question is, one day Ghibli saw a big box on her way. It looked like this. Ghibli moved across and turned left. Now she could see the other face of the big box. Ghibli was confused. What was this box? She climbed on a cup and tried to see from there. The box looked like this. The numbers on the opposite faces of this box add up to 7. गिबली ने पहले बॉक्स देखा जिस पे 4 लिखा हुआ था, फिर वो घूम के दूसरी तरफ गई तो उनको 5 लिखा दिखाई दिया, तो उनको समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है। तो जब वो कप पे चढ़ के उनको बॉक्स को देखा तो कुछ इस तरह का दिखाई दिया जैसा आप थर्ड बॉक्स देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर 1 लिखा है, एक साइड 4 एंड एक साइड 5। ये डाइस है, डाइस पे 1 से 6 तक के नंबर लिखे होते हैं और डाइस में जो 1 से 6 तक के नंबर लिखे होते हैं उसका एक रूल है कि जो अपोजिट फेस हैं एक दूसरे के विपरीत, उस पे जो नंबर लिखे रहते हैं उसका जो सम है वो हमेशा 7 आता है। जो अगर ऊपर A1 लिखा है तो नीचे 6 लिखा होगा, अगर कहीं एक फेस पे 2 लिखा है तो उसके अपोजिट फेस पे 5 होगा, अगर एक फेस पे 3 लिखा है तो उसके अपोजिट फेस पे 4 होगा। तो जो दोनों का सम होगा अपोजिट फेस के नंबर्स का वो 7 होगा। तो चलिए डाइस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट, कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज, कि जो बॉक्स के जैसा वो था थिंग वो क्या है, वो डाइस है। द बॉक्स वाज ए डाइस। विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, 5 के अपोजिट साइड कौन सा नंबर होगा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो अपोजिट साइड हैं, अपोजिट फेस, उस पे जो नंबर लिखे होंगे उसका सम हमेशा 7 होगा। अगर एक तरफ 5 लिखा है तो दूसरी तरफ 2 आएगा, तभी दोनों का सम 7 होगा। सो 5 के अपोजिट जो नंबर है वो 2 होगा। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, जो आप बॉक्स देख रहे हैं उस बॉक्स में बॉटम में सबसे नीचे कौन सा नंबर लिखा होगा डाइस पे। हम उसके लिए टॉप पे नंबर देखते हैं, क्या नंबर लिखा है। वी कैन सी दैट द नंबर ऑन द टॉप इज़ 1, टॉप पे 1 लिखा है तो बॉटम में आएगा 6, क्योंकि जो अपोजिट फेस पे नंबर लिखे होंगे उनका सम हमेशा 7 होता है। विच नंबर विल गिबली सी इफ़ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5, गिबली को कौन सा नंबर दिखाई देगा अगर वो 5 से लेफ़्ट टर्न लेती हैं तो। इफ़ गिबली टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5 देन सी वुड सी द नंबर 1, अगर गिबली 5 से लेफ़्ट टर्न लेती हैं तो उनको नंबर 1 दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपनड इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। जो डाइस का बॉक्स आपको दिया है अगर आप उसको खोलेंगे तो आपको वो बॉक्स इन 4 पिक्चर्स में से कैसा दिखाई देगा। अगर हम बॉक्स को खोलेंगे तो चारों पिक्चर्स में से जो ए ऑप्शन है उस जैसा हमारा बॉक्स दिखाई देगा अगर हम बॉक्स को खोलते हैं, क्योंकि जो अपोजिट फेस हैं उनका सम 7 होना चाहिए। 3 के अपोजिट 4 फर्स्ट में दिखाया गया है, 1 के अपोजिट 6 तो भी 7 सम बन रहा है, 2 के अपोजिट 5 तो भी हमारा जो सम है वो 7 बन रहा है। बाकी किसी भी पिक्चर में ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। अगर हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो एक पिक्चर के जैसा हमारा बॉक्स दिखाई देगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कंप्लीट योर कॉपी एंड रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस and watch the video, share the video, subscribe the channel. Thank you.